हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सीखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट सेल्स ऑर्गेनेल होता है जो एनर्जी का प्रोडक्शन करता है तथा सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी को बनाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले एल्बर्ट वॉन कोलिकर ने 1886 के अंदर इंसेक्ट की स्केलेटल मसल से माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया और माइटोकॉन्ड्रिया की टर्म को बेंडा ने बताया तथा माइटोकॉन्ड्रिया का जो दूसरा नाम होता है उसको हम कॉन्ड्रियोसोम कहते हैं। दूसरे जो साइंटिस्ट थे जैसे फ्लेमिंग ने इसको फाइला कहा जबकि एल्टमैन ने इसको बायोब्लास्ट कहा। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर एटीपी को बनाता है, एनर्जी को बनाता है, इसलिए इसको हम एटीपी मिल ऑफ द सेल कहते हैं। क्योंकि ये एनर्जी को बनाता है इसलिए पावर ऑफ द सेल भी कहा जाता है और लगातार एनर्जी बनाता है इसलिए इसको फ्लोरेंस ऑफ द सेल कहते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल के अंदर इस सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल होता है जो कि एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। उस सेल के अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट एक्टिव और द बिजिएस्ट सेल्स ऑर्गेनेल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो 70% एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है वो सारी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर की बात करें हम तो माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितने नंबर की मात्रा में पाए जाएंगे वो उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करेगा, अर्थात वो कितना काम करता है। यदि हम बात करें पर सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट होता है वो होता है माइक्रो एस्टिरेसिस के अंदर और कोरेला फस्का जो कि एक एल्गी है और ह्यूमन किडनी के अंदर इनकी संख्या 400 से लेकर 500 तक हो सकती है और ह्यूमन लीवर की बात करें तो इनकी संख्या 500 से लेकर 1000 तक होती है। और मैक्सिमम की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की मैक्सिमम कितने हो सकते हैं किसी भी सेल में, तो जो बर्ड्स की फ्लाइट मसल्स होती हैं वो एक सेल के अंदर इनकी संख्या 5 लाख तक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो साइज के अकॉर्डिंग हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया जो लेंथ होती है वो 1 से 4 माइक्रोमीटर होती है, जबकि इसकी विड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें तो ये 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर अर्थात इसका एवरेज निकालें तो हमें 0.5 माइक्रोमीटर दिखाई देता है। माइटोकॉन्ड्रिया की शेप की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया एक सिलेंड्रिकल और सॉसेज टाइप का होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को जब हम सेल के अंदर देखते हैं तो ये हमें आसानी से नजर नहीं आता। उस समय माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए जिस डाई का इस्तेमाल किया जाता है उसको जेनस ग्रीन भी कहा जाता है। किसी भी सेल के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितने प्रेजेंट होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उस टर्म को कहा जाता है कॉन्ड्रियोल। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कॉन्ड्रियोसोम और कॉन्ड्रियोल। जो कॉन्ड्रियल होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जबकि जो कॉन्ड्रियोसोम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्रेजेंट करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके अंदर सारी सेलुलर एक्टिविटीज चलती है। अब हम आगे देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है वो कैसी दिखाई देती है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे बाहर जो एक आउटर मेम्ब्रेन आपको ब्लैक कलर से दिखाई गई है जिसको हम क्या बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो मोर परमेबल होती है, उसमें से मेटेरियल आसानी से ट्रांसफर हो सकता है और ये लिपिड की बनी होती है। जबकि हम जो इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये लेस परमेबल होती है आउटर मेम्ब्रेन की अपेक्षा। यहाँ से सिलेक्टिव मटेरियल को ही अंदर आने दिया जा सकता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिन कहते हैं। जो यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट होता है उसको हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है। यहाँ से जो इनर मेम्ब्रेन होती है अंदर से एक फोल्डिंग स्ट्रक्चर को बनाती है जिससे माइटोकॉन्ड्रिया का सरफेस एरिया रिएक्शन के दौरान बढ़ सके। तो जो यहाँ से आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या आउट ग्रोथ को देख पा रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक रूपी जो फ्लूइड होता है उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है
ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है डबल सर्कुलेशन डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ सर्टेन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जैसे डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज जो प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं। और यहाँ पर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे उनको भी 70s राइबोसोम कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो सारे एंजाइम इसकी मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट वन एंजाइम। जो एक एंजाइम होता है वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर सक्सिनेटेड डिहाइड्रोजिनेज होता है। जब सेल के अंदर एटीसी साइकिल